अनुसार फ्रॉम मांडर, रांची, झारखंड। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि आज मैं आया हूँ यहाँ पर सिविक्स पढ़ाने क्लास बोर्ड के स्टूडेंट्स को। ये तो मेरा बहुत सारा वीडियो अपलोड हो चुका है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, प्लीज़ बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये जो है अभी मैट्रिक बोर्ड के जितने मेरे हैं वो डाले गए हैं, उनको देखिएगा। उनको देखने पर आपके कोर्स आसान होते चले जाएंगे और होते चले जाएंगे। ओके, तो हमें शुरू करते हैं। हमारा यहाँ पर हैं रेहान जी और जतिन जी। कौन बने करोड़पति? हमारे महान महानायक अमिताभ बच्चन जी को मेरा प्रणाम है। उनकी आवाज में दम है। और हम लोग ये केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं अमिताभ बच्चन जी के साथ। अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग याद है जी कि नहीं है? मैं फेंके हुए पैसे आज भी नहीं उठाता। यस। और अनूप सर कभी भी कुछ भी काम करते हैं, अगर नहीं कर पाते हैं तो उस पैसे को स्वीकार नहीं करते हैं। जो काम को कर ही नहीं पाया उसको स्वीकार क्यों करो? लेकिन हाँ, मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ। इतिहास गवाह है। क्या भाई रेहान? यस सर। गवाह है इतिहास। यस सर। बोल दिया तो बोल दिया, देख लेंगे, ठीक है। अब रही बात कि भाई अब उसके लिए मेरे अनुसार चलना पड़ता है। माई सेल्फ Anup Kumar, and I run here Samrid Leadership Academy in Mandar, and I guide all the students of India. यहाँ पर मैं किसी भी स्टूडेंट को कंप्यूटर एग्जाम, उसके बाद जो भी कहिए उसकी जानकारी देता हूँ, और उसके लिए ऑनलाइन कॉन्टैक्ट एंड अदर्स यू कैन डू। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं सिविक्स, राइट? सबसे पहले मेरा एक संदेश सुनिए। कुछ भी हो जाए, एक भी क्वेश्चन के आंसर को नहीं छोड़ना यार, नहीं छोड़ना। क्योंकि यदि आप कोई भी आंसर को छोड़ते हो तो आपको मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है? 0। लेकिन अगर तुम उसको ये करते हो, अटेम्प्ट करते हो, तो मार्क्स मिलने की मतलब प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। अरे मैंने इतने एग्जाम लिखे ना, तुमने क्या लिखा? हमारे जो ये हैं भाई लोग इधर बैठे हुए, तुमने क्या लिखा? रेहान जी, हमारे ये जतिन जी है, टू इडियट्स। अब देखना है कि बैक बेंचर कैसे लगाते छक्का। क्योंकि ये लोग जो है ना, ये लोग जो है बैक बेंचर हैं, लेकिन हाँ, ये लोग जानते हैं कि हमें लोग बोलते हैं गेम चेंजर। मुझे कि कभी भी हारी बाजी को पलट दें, कभी भी हारी बाजी को पलट दें, इसकी क्षमता हम रखते हैं। और इसलिए इनको भी फोन करना पड़े, इनको भी गाइडअप करना पड़ेगा। अगर इनको गाइडअप नहीं किया जाए तो मुश्किल हो जाएगी। हाँ, इनको मैं लाइन में ला रहा हूँ, और मैंने बताया है कि अंतिम ओवर का गेम अभी बाकी है। इस वीडियो को अगर आप स्किप करते हैं ना, तो हो सकता है कि आज बहुत बड़ा चीज लेसन ना ले सके। चलिए, मैंने पहले बताया एक वीडियो में आपको कि 10 टाइम रिवीजन टेक्निक। मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि कैसे करके पढ़ना है। सबसे पहले एनसीईआरटी के बुक को लेना है, एनसीईआरटी के बुक के एक लाइन को स्टडी करना है और हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना है, हाईलाइटर से हाईलाइट कर लेना है। एंड देन हाईलाइटर से हाईलाइट करने के बाद, हाईलाइटर से हाईलाइट करने के बाद क्या करना है? उसको एकदम आराम से पहली बार में रिवीजन में हाईलाइट कर लीजिए पढ़ते पढ़ते। और तब आपका दूसरा काम क्या होगा कि दूसरी बार जब देखोगे तो उसको तुम स्टडी करोगे आप। लेकिन हाँ, कभी कभी 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आपको 2 ही पॉइंट आ रहा है, क्या करोगे? नंबर 1 में लिखना और उसको पूरा लिख देना, और उसके बाद 1 या 2 लाइन छोड़ के फिर लिखना 2, फिर घुमाना उसको, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 1 और 4 में एकदम बिल्कुल उसी पॉइंट को, और बीच वाले पॉइंट में थोड़ा घुमा फिर लिखना। अरे यार, पानी आ रही है, पानी आ रही है, हम कैसे से बोल सकते हैं? पानी आ रही है एक बोलते हैं। जब मैं बाहर गया तो देखा कि सड़क को भीगा हुआ था, पानी आ रही है।
बस जब मैंने देखा कि ऊपर से आसमान से बादल गरज रहे हैं, तब जाना कि पानी आ रही है। जब मैं घर से निकला, तब मैं देखा मेरा कपड़ा भीग रहा है, तब मैं जाना पानी आ रही है। एक ही बात को कितने टर्म होते हैं। अरे भाई बात सीरीज क्या है, आप नहीं जान रहे हो। 5 पॉइंट मांगा है, बड़ा क्वेश्चन है, 5 नंबर का है, 2 नंबर का लिख दो यार, 2 पॉइंट नंबर मिलेगा नहीं ना। इसीलिए पूरा करने के लिए पहला में एकदम एग्जैक्ट लिखो, अंडरलाइन कर दो, दूसरा में घुमा पीछे से, तीसरा में घुमा पीछे से, चौथा में एग्जैक्ट लिखो, फिर घुमा दो, घुमा फिरा के 5 पॉइंट लिख दो और 2 जगह अंडरलाइन कर लो। हमारे जो शिक्षक है ना, वो गलत आंसर में से सही आंसर को ढूंढते हैं, समझ रहा है। इसलिए ये अगला पॉइंट है। अनुकुमार, माई सेल्फ, I am about 40 and I taught approximate 25,000 students here, पढ़ा चुका हूँ, राइट। जो मतलब यहाँ वहाँ डिफरेंट जगहों में अपने देश की के लिए सेवा दे रहे हैं। अब क्या भाई, गौर से देखने का, यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक में पकड़ लिया। आपने क्या किया, एनसीईआरटी की बुक में देखिए रेहान जी ने क्या किया है, ये मतलब हाईलाइटर से हाईलाइट कर लिया। क्यों? जब आप इसको बाद में पढ़ने जाओगे ना, तो उस वक्त क्या देखोगे मालूम? आप देखोगे कि इसमें हाईलाइटर में से आपका माइंड जो है ना ठीक से रहेगा। हाँ, आप स्टडी कर रहे हो, हाईलाइटर कॉन्सेंट्रेट अच्छा होगा, रिवीजन कर सकोगे बार बार। अब जितना यहाँ पर लिखा हुआ है उसको पॉइंट में बना के लिखने की टेक्निक, बैरिकेटिंग करना एग्जाम में, तरीका, मेरा तरीका दिया हुआ है एग्जाम में, तरीका आप देखिएगा जरूर। अब देखिए बेल्जियम एंड श्रीलंका, अब यहाँ दिया हुआ है मेजॉरिटी एक्शन इन श्रीलंका। यहाँ पर कैसे कैसे, ये बताओ जी क्या होता है अकोमोडेशन, पढ़े हो बताओ, तुम बताओ पॉलिटिक्स में क्या पढ़े हो? अरे हाँ जी बताइए। फर्स्ट चैप्टर में आप क्या पढ़ रहे हो? बेल्जियम एंड श्रीलंका। फिर मेजॉरिटी इन श्रीलंका क्या पढ़ रहे हो? उसमें क्या है ये, व्हाट इज मेजॉरिटी? मेजॉरिटी और माइनॉरिटी नहीं जानते हो? कुछ बोलो ना हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं। मैं पढ़ाता कम, सिखाता ज्यादा। आइए मैं इनको बताता हूँ आइडिया, आई गिव टिप्स ओनली। अरे यार वही हो गया कि कहाँ पर कितना मेजॉरिटी है, कहाँ पर कितने लोग रहते हैं, किस तरह के, या फिर अकोमोडेशन किस तरह है बेल्जियम में। आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर दिखाएगा खालिद्स डायलेमा, ठीक है। अब इन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, अब यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं यार, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को मैं बताऊँ। अब ये बताओ कि फेडरलिज्म का अर्थ क्या होता है, बताओ कुछ, एक आध 2 लाइन अगर है दम तो, कुछ तो पढ़े हो ना। क्या होता है उसमें? सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर ऑफ डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट। अब यार हर देश का अलग अलग है ये सब चीज। अब इन सब सिविल्स को तुम देखोगे, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, क्या मतलब मेक करता है बताओ, बताओ सब जगह बताएं। यहाँ पर लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, सेंट्रल स्टेट रिलेशन क्या है, आगे बढ़ोगे तो आपको दिखेगा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया क्या है। अब इन चीजों को आपको अंडरलाइन करके, डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, ओके, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी जो है वो दिखा रहा है कि भाई कैसे करके आपका सिद्धांत क्या है। मैक्सिको वाला, हाँ जतिन जी आप बताइए, व्हाट इज डेमोक्रेसी? Sir, a democracy is a system in which people select their own राइट्स, elect to rights। हाँ इलेक्ट राइट्स, मतलब उनको कि वोट देने का अधिकार है, Yes, sir। ठीक है, उनको समता का अधिकार है, अगर आप हिंदी बोले तो अपने विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार है, राइट। Yes, sir। अब क्या है कि उनको अपने अनुसार जीने का अधिकार, डेमोक्रेसी। अब यहीं पर कहाँ पर ओरिजिन हुआ, कैसे बुल्गारिया, रोमानिया और इंडिया में इस तरह के काम हुए हैं, ये सारी कुछ चीजें दी हुई है। उसके बाद आप हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, वहाँ बताया गया जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर, व्हाट द मीनिंग ऑफ जेंडर? द मीनिंग ऑफ जेंडर इज कि उसमें मेल और फीमेल, जेंडर, रिलीजन, धर्म और कास्ट, रिलीजन, धर्म और कास्ट। Yes, sir।
जो भी वटेवर यहाँ दिए हुए हैं इसमें कैसे बटा हुआ है इसको समझाया गया है। यहाँ पर दिया गया है वुमेन्स के बारे में, यहाँ पर दिया गया है कि कहाँ पर कितने लोग रहते हैं, यहाँ पर दिया गया है भाई कि आपका जो यहाँ पर पूरे बुक में रिलीजन, कम्युनिके एंड पॉलिटिक्स क्या होता है, कम्युनलिज्म क्या होता है, एवरीथिंग इज गिवन देयर। चलिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपने देख लिया, अब मैं इसको बता दूंगा। पॉपुलर स्ट्रगलर्स इन नेपाल एंड बोलिविया, स्ट्रगलर्स जिन्होंने आगे बढ़ाया है देश को, या फिर प्रेशर ग्रोथ एंड मूवमेंट, क्या क्या उसके लिए मूवमेंट हुए। पॉलिटिकल पार्टी समझ रहे हैं। Yes. अब जैसे कि आप देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुत सारी पार्टियां हमारी है इंडिया में। उसी तरह स्टेट पार्टी कौन कौन है, कंट्री में कौन कौन है, स्टेट में कौन कौन है, बस वही तो बताया गया है इसमें। अब बताइए क्या आप इतना चीज नहीं जानते हैं जी? ये तो प्रैक्टिकल होने वाला बात है नहीं जी। आप देखिए सर, मैं इनको समझा रहा हूँ बैठे हुए, सबसे पहले उसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लीजिए, राइट। और उसके बाद मैं पहले भी वर्णन कर चुका हूं कि यदि आप पढ़ाई करते हो तो लंबे समय तक वो चीज याद नहीं रहती है। लंबे समय तक याद करने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। मेडिटेशन पहला। नंबर 2, लिख कर पढ़ना, अंडरलाइन सॉरी हाईलाइटर से हाईलाइट करना, लिख कर पढ़ना, और 10 टाइम रिवीजन टेक्निक जो आपको मैंने पहले दिया है, बार बार दोहराना। अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ना, तो फिर पिछले में देख लीजिएगा। क्या पिछले में देख लीजिएगा, मैंने मतलब पीछे बहुत सारे दिए हैं, मैंने बहुत सारे दिए हैं। क्या दिए हैं? आइडियाज दिए हैं अपने पिछले वीडियो में, बहुत सारे आइडियाज दिए हैं। मुझे लगता है कि बोर्ड मैट्रिक के लिए मेरे लगभग 42 वीडियो होंगे अभी तक जब मैंने आइडिया दिया है, और अभी देता रहूंगा बोर्ड तक। और मैं चाहूंगा कि आप अच्छे से लाभ उठाएं उसका। नंबर 2 है कि जो भी यहाँ पर अभी हैं और आप सीख रहे हो, इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अंडरलाइन, टेंशन नहीं लेना है। अब एकदम यादें करके रट दे लिख दे संभव नहीं है भाई, नहीं है। घुमाओ घुमाओ, अभी हम बताए ना पानी वाला, ऐसे घुमा के इसको पूरा लिख दो। 5 नंबर का मांगा है, दूसरे लाइन लिखे, थोड़े नंबर मिलेगा। कॉपी को सजाओ 1 2, बीच में 2 लाइन गैप छोड़ो, राइट। डैश 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 करके भरो, और तब जाके अंतर आएगा, तब जाके अंतर आएगा और आप अच्छा बन पाओगे। सीबीएसई में क्या दिखाया देखो ना, यहां सिखा रहा है पॉलिटिकल पार्टी, राइट, जो आप जानते हो, रिलीजन जो आप जानते हो, एवरीथिंग यार जो कि आप जानते हो, मेजोरिटी माइनॉरिटी जानते हो, बस उसको जाए आपने आपको ये दिखाने की जरूरत है कि मैं सही में जानता हूं। रिवीजन 10 टाइम क्या होता है भाई? पहले हमने एक बार उसको अंडरलाइन कर लिया, सेकंड बार में क्या होता है? सेकंड बार में आप क्या करोगे ना, सेकंड टाइम में उसको थोड़ा सा लिख के पढ़ने की कोशिश करनी है, क्योंकि 10 बार पढ़ने से अच्छा है एक बार लिखना। फिर थर्ड फोर्थ, ये देखिए अभी आपका सिविक्स, ज्योग्राफी और कितना भी है ना, हिस्ट्री का ओवर हो गया। उसके बाद क्या करना है, आप घुसोगे कहाँ, एक मतलब घर में सैंपल सेट बना लो, बड़ा सैंपल सेट एक बना के चेक कर लो। लेकिन यार 15 सेट अगर है तो 15 सेट नहीं बना पाओगे, 1 या 2 बना पाओगे, 3 बना पाओगे, बाकी में 3 बना लिए, पूरा रेडी हो एग्जाम के लिए। तो उस चैप्टर में उसको देखो ना, जिसमें कि क्या आप मिस कर रहे हो। कोई मतलब नया क्वेश्चन तो नहीं है, कोई नया क्वेश्चन तो नहीं है। क्वेश्चन किसी भी हालत में छूटना नहीं चाहिए, अंडरस्टैंड ना। तो ये होती है रियल तैयारी। अभी तो ये अनुसार जो है ना, अभी आपको 50% मतलब बताए हैं, तो सोचो कि 50% क्या होगा। अभी तो अंतिम ओवर में 24 से 26 रन बनाने बाबू। अब बहुत कम दिन बाकी, बहुत कम दिन लोग बाकी है बोलते हो, और हम बोलते हैं बहुत दिन बाकी है। अभी तो सचिन सर खड़े हैं फील्ड में, खड़े हैं। अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, मर्द तांगे वाला हूं मैं, मर्द तांगे वाला, मुझे किस्मत क्या
मेरा दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला हूँ मैं, मर्द टांगे वाला, मेरा किस्मत क्या बोलेगी, मेरा दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला। और हाँ, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। हाँ शाबाश, मर्द को कभी दर्द नहीं होता है। सिंघम। अमिताभ बच्चन जी को मेरा प्रणाम है। What an actor he is, you know। क्यों बोलते हैं महानायक? सबसे पहले टॉप में गए, फिर डाउन हो गए, और फिर से एक बार उठे और टॉप में चले गए। सिंपली पहुंचने वाले को नायक, और जो एक बार उठे फिर गिरे और फिर उनको महानायक। मेरा आपको प्रणाम है अमिताभ बच्चन जी। बहुत मैं सीखता हूँ लोगों से, और वो तो बहुत ही मतलब बड़े बड़े व्यक्तित्व हैं। मैं तो हर किसी इंसान से सीखता हूँ, चाहे रेहान हो, चाहे जतिन हो। वी ऑल आर लर्नर्स, वी ऑल आर लर्नर्स। कुछ ना कुछ हम लोग सीख जाते हैं, और इसी सोच से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या बताइए सर, क्या सिविक्स में दिक्कत लग रहा है? अभी कुछ थोड़ा हल्का लग रहा है? थोड़ा, मैंने थोड़ा सा हार्ट बीट से कम हुआ है, कर सकते हो? यस सर, थोड़ा होगा। यस सर। जबरदस्ती कुछ नहीं है, सब फिनिश। जो बताया है उसको फॉलो करो, बस तरीका। मैंने पहले ही कहा भाई कि मैं तरीके पर यकीन करता हूँ। शॉर्ट्स खेले जाते हैं, अब जो लोग बात कर रहे हैं ना शॉर्ट्स, अभी बस क्या शॉर्ट्स हम बता रहे शॉर्ट्स। अगर जब मैं कभी 1998 में जब मैं सचिन सर का मैच देख रहा था, उस समय जब एक मैच में चक्रवात आया था, और जैसे ही सचिन सर ना खोले नहीं थे अपना कुछ भी, पैडअप पे गए, और जब आगे बढ़े ऐसे करते, अब ऐसे टच बॉल कर दिया है ना, what a shot it is unbelievable, it is gone to 6। केवल टच में 6 किया था माइकल का गेंद में। इसी को बोलते टाइमिंग बस में ना। उसी टाइमिंग में कुछ बैट्समैन कहां से कहां पहुंच जाते हैं, और कुछ लोग नहीं पहुंच पाते। टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग अच्छा रहा 4 रन 6 रन, टाइमिंग अच्छा नहीं रहा कैच। तो मैं उसी टाइमिंग का आपको बताता हूँ तरीका। मेरा काम करने का तरीका अलग है, और मेरा तरीका ही मेरी पहचान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें, और इसमें आपको ऑल इन वन चैनल, सब कुछ एक ही चैनल में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और खुशियाँ बांटिए। आपका सिविक्स ओवर है, बस मेरे सिद्धांत पर चलने का प्रयास करें। और कोई भी आपको कुछ बातें करनी मेरे से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।